हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका नर्सिंग V4U के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकेट्रिक टॉपिक वाइज सिलेबस। ठीक है, तो आपको लगभग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर टॉपिक वाइज मिल जाएगा और जो भी पढ़ाया जाएगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से पढ़ाया जाएगा, चाहे एम्स नॉर्सेट हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो या फिर कोई से भी जिपमेर का एग्जाम हो। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम आता है उसको ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है या जो सीएचओ लेवल के, वो सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है, इससे ज्यादा सिलेबस नहीं आता है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो साइकेट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो साइकेट्रिक की जो आज की क्लास होगी वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें हम बेसिक बात करेंगे इंट्रोडक्शन के साइकेट्रिक के। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक। तो पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक्स में पहले हम देखेंगे जो साइकेट्रिक्स वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, वो वर्ड कहां से आया है। तो जो हमारा वर्ड है वो क्या है, साइकेट्रिक्स। जो साइकेट्रिक्स है ये क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। जो साइकेट्रिक्स वर्ड कैसा वर्ड है, ये एक क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसकी क्या मीनिंग है, जिसकी क्या मीनिंग होती है साइकेट्रिक्स वर्ड की। तो साइकेट्रिक्स वर्ड में तीन वर्ड को जोड़ करके वर्ड बनाया गया है। तो जो तीन वर्ड है वो क्या दिख रहे हैं इसमें, एक तो है साइक, दूसरा एट्रिक और तीसरा एक्स। तो ये तीन वर्ड है, साइक, एट्रिक और एक्स। इन तीनों को जोड़ करके क्या बनाया गया, साइकेट्रिक्स बनाया गया। तो जो साइक का वर्ड है, जो साइक का मतलब है वो क्या है, माइंड या फिर सोल। जो साइक का मतलब है वो क्या है, माइंड या फिर सोल। एट्रिक का क्या मतलब है, एट्रिक का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। एट्रिक का क्या मतलब है, मेडिकल ट्रीटमेंट। और एक्स, ICS, एक्स जिस भी वर्ड के आगे लग जाता है उसका मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इसका क्या मतलब है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये तीन वर्ड से मिलकर बना है साइकेट्रिक। ठीक है, तो साइकेट्रिक एक कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका क्या मीनिंग है, जिसका क्या मीनिंग है, साइक का मतलब तो क्या होता है, माइंड या फिर सोल। दूसरा क्या है, एट्रिक, एट्रिक का क्या मतलब है, मेडिकल ट्रीटमेंट। और एक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये वर्ड क्या है, साइकेट्रिक वर्ड है, ये कैसा है, ग्रीक वर्ड है। एक और बात साइकेट्रिक वर्ड के बारे में कि साइकेट्रिक वर्ड ग्रीक वर्ड है, लेकिन दिया किसके द्वारा गया था, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो साइकेट्रिक वर्ड है गिवन बाय, तो जो साइकेट्रिक वर्ड है वो क्या है, गिवन बाय, किसने दिया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, जो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो उन साइंटिस्ट का नाम है जॉन क्रिश्चियन रेल। जॉन क्रिश्चियन रेल्स, जॉन क्रिश्चियन रेल्स ने ये वर्ड दिया था। और कब दिया था, 1808 में। 1808 में जॉन क्रिश्चियन रेल ने एक वर्ड दिया था जिसका क्या नाम है, साइकेट्रिक्स नाम है। और साइकेट्रिक्स का मतलब क्या है, साइकेट्रिक्स भी तीन वर्ड से मिलकर बना है, साइक माइंड और सोल, एट्रिक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो अब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि साइकेट्रिक का डेफिनेशन क्या होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम कि साइकेट्रिक की क्या डेफिनेशन होगी। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ साइकेट्रिक। तो जो डेफिनेशन होगी उसके बारे में अगर हम देखें, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, अगर हम साइकेट्रिक को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ, it is a branch of medical science in which it deals with prevention, comma diagnosis and treatment of mental illnesses,
तो ये क्या है, इसका मतलब क्या, साइकेट्रिक की डेफिनेशन क्या हुई, ये क्या है, ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें डील करता है किस किस के साथ, इसमें क्या आता है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन किसका, मेंटल इलनेस का। तो मेंटल इलनेस होने से पहले उसको क्या किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, तो ये भी किसमें, साइकेट्रिक में। दूसरा डायग्नोसिस, अगर किसी को मेडिकल इलनेस हो जाए तो उसको अगर किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाए या मेंटल इलनेस हो जाए तो उसको क्या करना है, डायग्नोस करना है। अर्ली डायग्नोस, जितना जल्दी डायग्नोस किया जाएगा उतना ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं, जो मेंटल हेल्थ अल्टर हो रही है उसके बहुत ज्यादा अल्टरेशन से उसको बचा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी डायग्नोस होगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट और उतना अच्छा ट्रीटमेंट होने के चांसेस है। और तीसरा क्या है, ट्रीटमेंट, कि कोई अगर आपने डायग्नोस कर लिया उसके बाद उस डिजीज का, उस स्पेसिफिक डिजीज का ट्रीटमेंट। तो ये किस में आता है, साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक में किस किस के साथ साइकेट्रिक डील करता है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेसेस, डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेसेस और ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल इलनेसेस। तो ये था किसका मतलब, साइकेट्रिक का मतलब, और किसकी डेफिनेशन थी ये थी साइकेट्रिक की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में, जो हमने साइकेट्रिक की डेफिनेशन देखी है, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो ये साइकेट्रिक की डेफिनेशन कहती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सी, साइकेट्रिक नर्सिंग। अब हम साइकेट्रिक, पहले हमने बात की साइकेट्रिक की, अब हम बात करेंगे किसकी, साइकेट्रिक नर्सिंग की। तो अगर हम साइकेट्रिक नर्सिंग को डिफाइन करना चाहें, तो अगर हम साइकेट्रिक नर्सिंग को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग। ये क्या है, इट इज अ specialized branch of nursing in which it deals with तो ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है किसकी, नर्सिंग की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें ये डील करता है, जिसमें ये किसके साथ डील करता है, डील्स विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, कॉमा, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेसेस, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेसेस, कॉमा, केयर एंड क्योर of mental illnesses, care and cure of mental illnesses, and rehabilitation of a patient, of a mentally ill patient, तो क्या करता है, रिहेबिलिटेशन ऑफ अ मेंटली इल पेशेंट। तो ये क्या, अब हमने पहले साइकेट्रिक देखा, अब हम किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग की या मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें क्या होती है, मास्टरी भी, डिग्री की भी अवेलेबल है। तो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच, अलग से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अलग हो गई, साइकेट्रिक नर्सिंग है एक अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें किसके साथ डील होती है, मेंटल हेल्थ के साथ डील होती है या मेंटल इलनेस के साथ डील होती है। ठीक है, तो इसमें अपने क्या करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, डील करती है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, जो भी मेंटल हेल्थ है उसका क्या करना, प्रमोशन करना। कैसे, कि जो भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी में जाकर के, सोसाइटी में जाकर के लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताना, कैसे हम मेंटल हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं कि जिससे हमें मेंटल इलनेस होने से रोका जा सके। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है लोगों को अवेयर करके। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेसेस,
जहां पर प्रिवेलेंस है या जिन एरियाज में प्रिवेलेंस है या जिन स्थान, जिन केसेस में, जिन सिचुएशन में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किन लोगों को मेंटल इलनेस हो सकती है, तो उनको हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि ताकि उनको क्या ना हो, मेंटल इलनेस ना हो। मेंटल इलनेस होने से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। उसके अलावा क्या करना है, केयर एंड क्योर। डायग्नोज नर्सिंग में नहीं किया जा सकता, तो इसलिए अगर किसी को मेंटल इलनेस हो गई है तो उस जो मेंटली इल पेशेंट है उसकी क्या करना, केयर करना, और जो क्योर है यानी कि जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या करना, हेल्प करना। और लास्ट क्या है, रिहेबिलिटेशन ऑफ अ मेंटली इल पेशेंट। जो मेंटली इल पेशेंट है, जो मेंटल इलनेस जिसको हो चुकी है, उसका क्या करना, रिहेबिलिटेशन करना। ठीक है, तो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, किसकी, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की, जिसमें क्या किया जाता है, एक तो प्रमोशन किया जाता है किसका, मेंटल हेल्थ का, मेंटल इलनेस नहीं, किसका, मेंटल हेल्थ का क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। दूसरा प्रिवेंशन किया जाता है, क्या किया जाता है, दूसरा प्रिवेंशन किया जाता है किसका, मेंटल इलनेस का। मेंटल इलनेस को होने से पहले ही क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, रोका जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा क्या किया जाता है, केयर एंड क्योर। केयर एंड क्योर, केयर का मतलब है जो मेंटली इल पेशेंट को क्या देना, केयर देना, और केयर देना, और क्योर का क्या मतलब है, जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या करना, हेल्प करना। तो केयर एंड क्योर, और लास्ट वन क्या है हमारा, रिहेबिलिटेशन। लास्ट वन क्या है, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन किसका, जो मेंटली इल पेशेंट है उसका क्या करना, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन का मतलब है रिस्टोर अल्टर्ड मेंटल हेल्थ अप टू मैक्सिमम लेवल तक क्या करना, उसको रिस्टोर करना। यानी कि जो मेंटल हेल्थ अल्टर्ड हो चुकी है, यानी कि एक पेशेंट क्या था, नॉर्मल था, पहले क्या था, नॉर्मल था, अब उसको क्या हो चुकी है, मेंटल इलनेस हो चुकी है, अब उसको मेंटल इलनेस हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, रिहेबिलिटेशन करना है, तो रिस्टोर करना है, जो उसके फंक्शन अल्टर्ड हो चुके हैं उनको फिर से सही करना है, और कहां तक, मैक्सिमम, जहां तक हम फिर से उसको नॉर्मल तक, मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाने का प्रयास करना है। तो रिस्टोर करना अल्टर्ड मेंटल हेल्थ को अप टू मैक्सिमम लेवल, जितने लेवल तक हम कर सकते हैं वहां तक हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है, फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन पर लेकर के जाना है। इसी को क्या कहा जाता है, रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। तो ये हमने दो डेफिनेशंस देखी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे। बार बार एक वर्ड आ रहा है, मेंटल हेल्थ। अब हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो किसकी देखेंगे, मेंटल हेल्थ की। तो अभी तक हमने देखा साइकेट्रिक की डेफिनेशन, दूसरा देखा हमने साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन, अब हम पढ़ रहे हैं किसकी, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या कहती है, तो जो मेंटल हेल्थ है उसकी डेफिनेशन कह रही है, पहला मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। तो पहले हम जो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। तो क्या कहता है WHO, इट इज अ मेंटल हेल्थ अ स्टेट ऑफ वेलबींग। क्या है, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट of well-being in which individual can realize his her own capabilities, ठीक है, in which individual can realize his her own capabilities, can cope with normal stress, can work productively and make a contribution
to his community and make a contribution to community ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमने किसकी डेफिनेशन देखी अब, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या कह रही है, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन कह रही है कि ये क्या है, एक स्टेट है वेल बीइंग की। मेंटल हेल्थ क्या है, एक स्टेट किसकी है, वेल बीइंग की स्टेट है, जिसमें इंडिविजुअल कैन रियलाइज हिज हर ओन कैपेबिलिटीज, जिसमें क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल रियलाइज कर सके अपनी कैपेबिलिटीज, कि वो क्या कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अपने बात करते हैं इनसाइट की बात करते हैं। तो इनसाइट में क्या होता है कि पेशेंट रियलाइज करता है सेल्फ के बारे में कि वो क्या बीमार है या नहीं है, या फिर हम क्या कर सकते हैं। इनसाइट का क्या मतलब है कि क्या काम हम कर सकते हैं, क्या काम हम नहीं कर सकते। तो रियलाइज होना अपने बारे में, वो क्या कहलाती है, इनसाइट कहलाती है। और क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल रियलाइज कर सकता है अपनी कैपेबिलिटीज, उसे अगर पता हो। दूसरा क्या है, कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसके साथ क्या कर सके, कोप अप कर सके, उससे निकल सके। ठीक है, उसको फेस करे, उसको सॉल्व करे, उससे निकल सके। और क्या कर सके, कैन वर्क प्रोडक्टिवली, वर्क कर सके प्रोडक्टिवली मतलब जिसका कुछ आउटपुट निकले। प्रोडक्टिवली वर्क मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया है तो उसमें से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं एग्जाम में, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, प्रोडक्टिव वर्क किया। ठीक है, दूसरा क्या है, मैं कहीं से कंटेंट उठा के ले आऊं, आपको चिपका दूं, उसमें से कुछ आए ना, तो वो क्या है, वो कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। तो कैसा वर्क करे लेकिन कैसा करे, प्रोडक्टिव वर्क करे, जिसका कुछ प्रोडक्ट निकल के आए, जिसका कुछ रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड मेक अ कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, और क्या कर सके, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, वही क्या कहलाती है, मेंटल हेल्थ कहलाती है। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, स्टेट है वेल बीइंग की, जिसमें इंडिविजुअल रियलाइज कर सके अपनी कैपेबिलिटीज को, कोप कर सके नॉर्मल स्ट्रेस के साथ, वर्क कर सके प्रोडक्टिवली, और एक कंट्रीब्यूशन दे सके अपनी कम्युनिटी के लिए। और ये डेफिनेशन मैं नहीं, कौन कह रहा है, कौन दे रहा है, ये दे रहा है WHO। ये कौन कह रहा है, WHO। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी, मेंटल हेल्थ की नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो दे रहे कार्ल मेनिंजर। किसने दी है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्ल मेनिंजर के द्वारा। कार्ल मेनिंजर ने दी है 1947 में। 1947 में कार्ल मेनिंजर किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, ये भी डेफिनेशन दे रहे हैं किसकी, मेंटल हेल्थ की। और कार्ल मेनिंजर मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कार्ल मेनिंजर क्या कह रहे हैं, कार्ल मेनिंजर कह रहे हैं मेंटल हेल्थ इन एन एडजस्टमेंट। क्या कह रहे हैं, मेंटल हेल्थ इज एन adjustment of individual with the surrounding, क्या कह रहा है कि मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद द सराउंडिंग, या फिर वर्ड with a maximum of effectiveness and happiness। कार्ल मेनिंजर कैसे डिफाइन कर रहे हैं किसको, मेंटल हेल्थ को। कार्ल मेनिंजर के अकॉर्डिंग क्या है कि मेंटल हेल्थ क्या है, एक एडजस्टमेंट है इंडिविजुअल का अपनी सराउंडिंग के साथ, यानी कि एक इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग, इंडिविजुअल के सराउंडिंग क्या हो सकता है, उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी, उसका वर्क प्लेस, ठीक है, उसके जो नॉर्मल डेली रूटीन चीजें, एक्टिविटीज है, जो भी उसके सराउंडिंग आ रहा है, उसकी फैमिली आ रही है, उसके दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, अपने सराउंडिंग के साथ उसका एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट अच्छा होगा तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, एडजस्टमेंट खराब होगा तो मेंटल हेल्थ क्या होगी, खराब होगी। तो मेंटल हेल्थ क्या है, कार्ल मेनिंजर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट है इंडिविजुअल का अपनी सराउंडिंग के साथ या वर्ल्ड के साथ। तो कैसे एडजस्ट होता है, जितने अच्छे से एडजस्ट होगा उतनी अच्छी क्या उसकी मेंटल हेल्थ है। विद अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी कि वो एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए,
इफेक्टिव होना चाहिए और उस एडजस्टमेंट से उसे क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वो राजी होना चाहिए, यानी कि वो एडजस्ट ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रहा हो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इफेक्टिव होना चाहिए और उस एडजस्टमेंट से उसे खुशी होनी चाहिए उस इंडिविजुअल को, वही क्या कहलाती है, मेंटल हेल्थ कहलाती है। और ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा, कार्ल मेनिंजर ने कहा 1947 में। तो आज हमने देखा कि जो साइकेट्रिक है उसका मीनिंग क्या है, साइकेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा, साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन देखी और किसकी डेफिनेशन देखी, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे माइलस्टोन्स या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये ऐसे ही चलता रहेगा और सारे सब्जेक्ट का क्या होगा, टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करवाया जाएगा या कंटेंट जो भी आपको चाहिए वो दिया जाएगा। आप बने रहिए तब तक। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।